हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप अगर मेरी सीरीज देख रहे हैं HTML टेक्नोलॉजी के लिए जो मैंने सीरीज बनाई है अपनी वीडियो की, अगर आप वो सारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस जो वीडियो है मेरी इससे पहले उसमें मैंने हाइपर लिंक के बारे में आपको बताया था। हाइपर लिंक हमने टेक्स्ट के थ्रू किया था और आज हम थोड़े से टैग्स करेंगे आगे। इसमें इमेज टैग करेंगे, इमेज टैग से कैसे हाइपर लिंकिंग होती है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कोडिंग VS कोड में कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिएटिव बाइट का जो फोल्डर है, इसमें हमने जितना भी HTML का कंटेंट आपके साथ शेयर किया वो है इसमें शो हो रहा है। तो आज के लिए अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू न्यू फाइल जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, तो अगर आप सिंपल नोटपैड के अलावा किसी और टेक्स्ट एडिटर में कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसका एक्सटेंशन वो अपने आप ले और आपको स्निपेट्स मतलब शॉर्ट कोड्स देते रहे ताकि जितने भी टैग्स हैं वो अपने आप हमें एट्रीब्यूट के साथ मिल जाएं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सटेंशन आपको वो बताना पड़ता है जिस भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे हो। तो फिलहाल हम HTML फाइल बनाने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट लैंग्वेज करके हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया HTML। सॉरी, फिर से लेते हैं न्यू फाइल HTML। स्क्रॉल बार में नीचे जाके आप देख सकते हैं, वरना H प्रेस करते हैं आप वो भी आ जाता। स्क्रॉल करके मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आप किसी भी तरह की फाइल VS कोड में किसी भी एक्सटेंशन की क्रिएट कर सकते हो। अब हमने स्टार्ट करना है, अपनी बॉयलर प्लेट चाहिए हमें। तो उसके लिए जस्ट आप एक एक्सटेंशन एक्सक्लेमेशन मार्क दे सकते हैं, वो उसका एमिट है। सब लाइन में आपने देखा कि जो भी शॉर्टकट्स हमें मिल रहे थे टैग्स के लिए उसको हम स्निपेट बुला रहे थे। एक ही बात है, यहाँ पे आप उसे एमिट एब्रीवेशन भी वो आप उसे बोल सकते हो। बस एंटर करने से आपका वही सारा पार्ट आपको मिल जाएगा जो सबलाइन में भी हमें मिला था। तो ये हमने बॉयलर प्लेट इसका ले लिया, जिसमें कि जो भी स्टार्टिंग होती है एक बेसिक लेआउट होता है हेड और बॉडी का, वो हमें मिल चुका है। तो आज हमारे जो कंटेंट्स है, जो टैग हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और मेन जो हमारा रहेगा वो इमेज टैग और पिक्चर टैग एक्सेट्रा ये सब रहेगा। तो फाइल का नेम हमने वही रख लिया और फाइल को सेव कर दिया। अब आप कंटेंट्स हम देखते हैं हमें क्या करना है डिस्कस। तो इमेज अगर हमें अपने वेब पेज पे लगाना है तो उसके हम ये एट्रीब्यूट्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। H1 से मैंने एक अलाइंग एट्रीब्यूट लगाकर ये इसको हमने यहाँ पे इमेज टैग विद एट्रीब्यूट्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जानते हैं पहले से, बट जैसा कि मैंने कहा कि हम बेसिक टू एडवांस आपके साथ सारे डिस्कशन करेंगे, तो किसी भी टैग को हम नहीं स्किप कर सकते। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्री टैग में मैं आपके लिए या कमेंट बना के उसको पेस्ट कर देते हैं जो हमें डिस्कशन करना है। ये देखिए, इसको हम कमेंट बना देते हैं। कमेंट मैंने ऐसे कैसे बनाया है इसको, एक्चुअली मैंने एक शॉर्टकट प्रेस किया है कंट्रोल के साथ स्लैश। तो अगर हम कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करते हैं तो मोस्टली टेक्स्ट एडिटर्स में जो भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करेंगे वो आपका कमेंट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा रख लेते हैं, ज़्यादा स्प्रेड हो गया ये, शॉर्ट करने के लिए मैं
कॉमा लगा के एक ही लाइन में उनको लिख देती हूँ। ये हो गया, देख सकते हैं आप। तो चलिए, कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टैग के सारे एट्रीब्यूट्स जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ आपको, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो अपने वेब पेज में अगर आपको कोई भी इमेज लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, IMG SRC, देखिए कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको जिनके साथ एट्रीब्यूट्स तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन उन एट्रीब्यूट्स में से कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट होते हैं, एक या दो। तो अगर मैं IMG लिख दूं, IMG एक एम्पटी टैग है। एम्पटी टैग क्या होता है? एम्पटी टैग वो होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि ब्रेक, HR लिख देते हैं यहाँ पे, एम्पटी टैग्स आर, फॉर एग्जाम्पल, HR, BR, IMG टैग। और भी टैग्स हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इनपुट टैग, एक्सेट्रा। तो चलिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको पता चलता रह जाएगा उसके लिए। तो IMG टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं IMG लिखूंगी तो ऑब्वियस है कि मुझे कोई इमेज नहीं दिखाई देने वाली है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके साथ एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट SRC हमने ऐड किया। SRC में मैंने सोर्स दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे इमेज आप जो भी शो करनी है यहाँ पे, वो ये करनी है मुझे, क्रिएटिव बाइट 2.png। तो यहाँ अगर मैं क्रिएटिव बाइट 2.png दूँ तो ऑब्वियस है कि वो मुझे बाहर दिख जाएगी। देखना कैसे है आपको, लाइव सर्वर अगर आपका आपने किया है यहाँ पे दिख जाता है, अदरवाइज छोड़िए, अभी हम यहीं से इसको रन कर देते हैं जो भी हमने फाइल क्रिएट की है। फाइल हमारी ये है, तो लाइव सर्वर पे भी आप देख सकते थे, अदरवाइज अभी हम नॉर्मल यहीं से रन कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी इमेज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ा है। मैं एक और इमेज है इसमें, उसको हम ले लेते हैं। इसमें वाइट बेस होने के कारण शायद आपको ना पता लगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो उसके लिए हमने नॉर्मल दूसरी इमेज ली। आपको रिफ्रेश करने पे वो शो भी हो रही है, ये देखिए। अब अगर इस इमेज में मैं कोई विड्थ और हाइट अपनी साइड से ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। थोड़ा सा रुककर पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हम फाइल्स बना रहे हैं या कोई भी इमेज यूज करते हैं या कोई भी और फाइल, उसके दो तरीके के पाथ होते हैं, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। यहाँ मैंने कोई पाथ शो नहीं किया और मुझे इमेज बाहर शो हो रही है, बट अगर मैं यही इमेज, इसको आप रिलेटिव पाथ बोल सकते हो। और रिलेटिव पाथ एक्चुअली क्या है कि ये इस वाले फाइल को करंट फोल्डर में कर रहा है, मतलब करंट फोल्डर में वो उसको देख रहा है। उसको मिल गई फाइल, दिखा दिया ब्राउजर ने। बट अगर मैं इसी इमेज को ऐसे शो करूं, इसका पूरा पाथ देकर, पूरा पाथ, कंप्लीट पाथ कैसे बनेगा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे आपने पाथ को कॉपी किया और यहाँ पे आपने शो किया उसको, इधर रख करके कर्सर, एंड देन स्लैश, एंड देन फाइल नेम। तो ये आपका रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव पाथ। रिलेशन के साथ दे रहे हो आप,
हमने यहाँ पे कोई पाथ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें मालूम है कि हम करंट फोल्डर में ही है और वही फाइल बना रहे हैं, तो वो अपने आप सर्च कर लेगा, वेब ब्राउजर उसको सर्च कर लेगा। बट दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। ये एब्सोल्यूट पाथ है और वो रिलेटिव पाथ है। चलिए, ये भी हमने आपको बताया। अब आगे चल के एक काम करते हैं, इसे भी हम आपकी नॉलेज के लिए अभी फिलहाल कमेंट बना देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों केस में फाइल आपको शो कर रहा होगा। वो ये देखिए दिखा रहा है, ये रिलेटिव पाथ है और ये एब्सोल्यूट पाथ है। अभी इनको हम कमेंट बना देते हैं और ये वापस से हम शो करते हैं। ज़्यादा हौच पौच ना हो इसलिए मैंने उसे कमेंट बना दिया, और इस वक्त हम एक ही पाथ आपको, एक ही इमेज दिखाना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया। ये रही आपकी एक इमेज। अब हमें डिस्कस करना है इसके और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विथ अगर आपको मेंशन करना है, विथ सपोज करो कि मैंने 500 पिक्सल्स, पिक्सल्स अगर आप नहीं भी देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल ही मान के चल रहा है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूनिट देना कंपल्सरी होता है। यहाँ आप हाइट कोई पर्टिकुलर दे सकते हैं, अदरवाइज ऑटो भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो विथ और हाइट हमने मेंशन की उसके साथ में क्या रहता है। ठीक, और अगर हम हाइट को ऑटो डालते हैं तो ऑटो में जो भी उसकी हाइट होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ये अब विथ और हाइट को अगर हम पिक्सल्स में दे रहे हैं तो जब भी हमारा वेब पेज, जो हमारी वेबसाइट है, अगर किसी बड़े डिवाइस पे शो हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी छोटी डिवाइस पे देख रहे हैं, सपोज मोबाइल पे, तो आपके पिक्चर में भी इस तरीके से हाइड हो सकती है। सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर आपकी डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल रहे, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिव रहे, तो उसके लिए हमें परसेंटेज का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, परसेंटेज का यूज़ करते हैं। ये हमने यहाँ पे 100%, 100% दिया। तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो भी डिवाइस की विथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको विथ और हाइट को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अगर यही विथ और हाइट हमने कम परसेंटेज में रखी है तो डिवाइस की विथ के अकॉर्डिंग, मोबाइल हो, टैब हो या कुछ भी हो, तो रिस्पॉन्सिव रहेगी। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हालांकि हम आगे जाके बूटस्ट्रैप या किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेकिन जब तक हम उस टेक्नोलॉजी को पढ़ते नहीं हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं, तब तक आप अपने एलिमेंट्स को विथ और हाइट परसेंटेज में देकर इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव रखने का। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ये रहा बॉर्डर। बॉर्डर भी मैंने पिक्सल्स नहीं लगाए हैं, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पिक्सल ले लेगा ब्राउज़र। ये देखिए, थोड़ा सा बॉर्डर और इसका अगर हमें थिक करना है तो यहाँ पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, देख सकते हैं आप। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट जो भी हम देंगे वो हमें तब दिखाई देगा जब हम इमेज पे कर्सर रखेंगे।
एक फॉर्मेट वाली वीडियो थी जिसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेट डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे मैंने एक आपको ABBR करके टैग बताया था। उसमें भी हमने टाइटल के थ्रू किसी एब्रिवेशन का एक्सप्लेनेशन जो था वो उसमें डाला था। तो यहाँ पे हमने ये हमने टाइटल में लिखा, सो एज अगर आप रिफ्रेश करके देखें तो जब हम इस पे कर्सर रखेंगे तो ये आपको टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, नाइस लोगो। देन एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस रखना है तो, और वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस। वी स्पेस और एच स्पेस, एच स्पेस हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट से, वी स्पेस टॉप बॉटम से, वर्टिकल स्पेस है तो टॉप बॉटम से लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा शायद, रखा है उसने, बट अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं इसको तो हम एक काम करते हैं, हम जस्ट इमेज के बाद में या फिर पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये पैराग्राफ को हम एक रैंडम पैराग्राफ अगर आपको लेना है, वैसे तो हम लॉरम से ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लेना है लॉरम वाला। हम कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने वर्ड में जाके ये हमने रैंडम पैराग्राफ कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिया। इस पैराग्राफ के बाद जस्ट बाद अगर ये इमेज है, या फिर एक काम करते हैं, इस इमेज को हम इस पैराग्राफ के बीच में, कहीं टेक्स्ट के बीच में रख लेते हैं, और बाहर जाके हम देखेंगे कि पैराग्राफ के बीच में इमेज है। कुछ पैराग्राफ ऊपर है और कुछ नीचे है। 100% व्यू पे जब हम देख रहे हैं तो हमें अपनी इमेज और ऊपर और नीचे अपना कंटेंट दिखाई दे रहा है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो हम अपने कोड को नीचे लाने के लिए VS कोड में एक वर्ड रैप होता है, उसे ऑन कर लेते हैं ताकि आप पूरा अच्छे से देख पाएँ, स्क्रॉल बार ना यूज़ करना पड़े आपको। यहाँ पे आके मैं अपने इमेज का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ जब हमने साइज कम किया तो आपकी ये इमेज है, ठीक, और इस तरीके से वो शो हो रहा है। थोड़ा सा और कम करते हैं, ज़्यादा लग रहा है बहुत, तो चलिए कोई बात नहीं, पिक्सल्स में भी हम दे सकते हैं, बट वो फिर फिक्स हो जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग रहे रिस्पॉन्सिव, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब हमारा जो पैराग्राफ है वो इस तरीके से स्पेस आपको यहाँ दे रहा है, आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो एक और एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, अलाइन। अलाइन में लेफ्ट या राइट डालना बेटर होगा, सेंटर काम नहीं करेगा ठीक से, तो मैंने लेफ्ट किया। अब आप कहेंगे कि इमेज तो पहले से ही लेफ्ट में है। अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट करने से ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज ही लेफ्ट में आएगी, अगर नहीं होती तो आती लेफ्ट में, बट उसका जो भी नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पैराग्राफ का रेस्ट ऑफ द पार्ट हो या फिर कुछ और होता, तो वो उसके लेफ्ट में सेट हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो मैं पैराग्राफ का कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ और ऐसे, ताकि हम बाहर इसको अच्छे से देख पाए। ये देख सकते हैं आप। तो एच स्पेस में लेफ्ट और राइट से स्पेस उसने छोड़ दिया, और बी स्पेस में वर्टिकल स्पेस, ये समझाने के लिए किया गया था आपको। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है, आप देख पाए, नोटिस करें, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिया था, अभी मैंने उसे कम कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये, तो स्पेस भी बन गया है लेफ्ट और राइट से और टॉप और बॉटम से। तो चलिए, ये थे आपके एट्रीब्यूट्स, लेकिन अभी
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यहाँ पे बाकी है, ऑल्ट। ऑल्ट एट्रीब्यूट अगर आप देते हैं तो देना चाहिए, ये हमें देना चाहिए ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसके बेनिफिट्स होते हैं क्या? फर्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, अभी बताते हैं आपको। मैंने एक मैसेज ऐसे ही डाल दिया। अब ऑल्ट वाला मैसेज मुझे नहीं शो होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कर्सर रखने से टाइटल वाला मैसेज शो होता है, ऑल्ट वाला मैसेज हमें कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ हमें देने का? इसका बेनिफिट क्या है कि अगर इमेज नहीं मिली, ब्राउजर को डाउनलोड नहीं हो पाई या प्रेजेंट नहीं है, तो कम से कम ऑल्ट वाले एट्रीब्यूट से हमें ये तो पता लग जाएगा ना कि यहाँ पे इमेज आनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ। इस नाम से हमने कोई इमेज ही नहीं रखी है, बनाई नहीं है, तो वो कैसे शो करेगा? तो एटलीस्ट उसकी जगह पे ये मैसेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसका बेनिफिट दो रीजन से है। एक तो एसईओ करने के लिए हर इमेज में ऑल्ट टैग जरूर, ऑल्ट वाला एट्रीब्यूट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब एसईओ करते हैं तो इमेजेस को वो ऑल्ट एट्रीब्यूट से सर्च करता है। और दूसरा, अगर आप क्लाइंट से अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और क्लाइंट आपको प्रोवाइड अभी नहीं कर पा रहा है इमेज, बट उसने अपने रिक्वायरमेंट्स बता दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट वेबसाइट को बनाना तो स्टार्ट कर देना चाहिए। और जहाँ पे भी आप इमेज दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप ऐसे जो भी स्पेस है वो रख सकते हैं, और ये मैसेज वो शो करता रहेगा ऑल्ट में। और जब आपको इमेज मिल जाएगी तो आप राइट पाथ और राइट नेम के साथ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऑल्ट एट्रीब्यूट आपको जरूर यूज करना है, ध्यान रखिएगा। एसईओ में हेल्प करता है, प्लस में आगे जाके आप रिएक्ट यूज करेंगे अगर, रिएक्ट में जब आप इमेज टैग डालते हैं तो वहाँ पे तो मैंडेटरी होता है कि आपको ऑल्ट देना ही है, ऑल्ट एट्रीब्यूट, अदरवाइज वो वार्निंग शो करता है। चलिए, एक और एट्रीब्यूट है लोडिंग। लोडिंग का जो एट्रीब्यूट है, हालांकि देना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी एक वैल्यू है लोडिंग लेजी। इसको हम फिर कभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट इसको अगर हम लोडिंग इज इक्वल टू लेजी रख देते हैं तो इसका ये बेनिफिट होता है कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई भी आपकी इमेजेस को देख रहा है तो वो डायरेक्ट एंटर करते ही लोड ना हो जाए, अगर हो भी तो धीरे हो, अगर कोई करता है उसको डाउनलोड तो हो। तो इसका और एक्सप्लेनेशन हम फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें। मैंडेटरी एट्रीब्यूट में आता है आपका एसआरसी ऑब्वियसली, और ऑल्ट भी आपको दे देना चाहिए। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए वो सब ऑप्शनल है, आपको ज़रूरत है तो आप दें, वरना ना दें। तो ये तो थे इमेज के एट्रीब्यूट्स। आगे चलते हैं। अब हमें ये बताना है आपको कि इमेज के साथ आप हाइपर लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको हाइपर लिंकिंग टेक्स्ट के साथ बताई गई थी, बट इमेज से भी हाइपर लिंकिंग हो सकती है और लिंक किसी से भी आप ऐड कर सकते हो। तो सेकंड पार्ट है इसमें कि आपको ये बताया जाए कि आप लिंक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर H1 हाइपर लिंकिंग बाय इमेज, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ए टैग हाइपर लिंकिंग के लिए होता है। ए में href तो मैंडेटरी है लिंक बनाने के लिए, वो तो आपको देना ही है। बस डिफरेंस इतना है कि जब आप हाइपर टेक्स्ट से करते हैं तो टेक्स्ट बीच में रखते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ये किया और लिंक कर दिया किसी भी वेब पेज से या फिर किसी भी इमेज से। ज़रूरी नहीं कि आप इमेज की लिंकिंग इमेज से करें। मान लीजिए कि मुझे किसी वेबसाइट से लिंकिंग करना है, या चलिए कोई बात नहीं, यही ले लेते हैं। ये सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का जो लिंक आप लेते हैं वो पूरा आपको देना चाहिए HTTP करके।
तभी वो उसको रिलेट करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो डिफरेंट टैब में खुले तो टारगेट नाम का एट्रीब्यूट आपको यूज करना चाहिए ब्लैंक करके, अदरवाइज सेल्फ टैब में वो आपको ओपन कर देगा। तो ये रहा आपका हाइपर लिंकिंग बाय इमेज। अब हाइपर लिंकिंग बाय इमेज वाला H1 तो ब्लॉक टाइप टैग है, ये यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अलाइंग इज इक्वल टू लेफ्ट दे के रखा है उधर, दैट्स वाई इसके बाद जितने भी होंगे वो सब ऐसे ही आपको शो करेगा। CSS लुक एंड फील के लिए होता है, तो CSS में है एक दो प्रॉपर्टीज ऐसी जो हमें इस प्रॉब्लम को हमारी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करें, कुछ नहीं, हम अपनी इमेज का साइज जो है वो स्मॉल कर देते हैं अभी फिलहाल, और छोटा कर देते हैं, क्योंकि CSS को मैं HTML के बीच में डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। हम नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए तो साइज ही छोटा कर दिया। हाइपर लिंकिंग बाय इमेज, अगर मैं टेक्स्ट बीच में रखती हूँ तो लिंकिंग हमारी हो चुकी है, लेकिन टेक्स्ट के थ्रू, बट हम चाहते हैं कि इमेज के थ्रू। तो बस इमेज के थ्रू करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप टेक्स्ट मत दीजिए, यहाँ पे आप सेम ऐसे ही इमेज देंगे जैसे आप पहले देते हैं। SRC विथ और हाइट जितना भी आपको देना है, ये देखिए। तो जितने भी आपको ज़रूरत लगती है एट्रीब्यूट्स की वो आप लें, और अपनी किसी भी इमेज से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, उसे हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार क्लोज कर देते हैं इसको, और फिर से शो करते हैं आपको। इस बार आपका जो लिंकिंग है वो इमेज के थ्रू होगा, ये देखिए और ये देखिए, ठीक, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। आप लोगों को कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। पूरी कोशिश रहती है कि आपके कमेंट्स को हम आंसर करें। तो ये हो गया हाइपर लिंकिंग बाय इमेज। नेक्स्ट, अब हमें आपको कुछ UTF कैर कोड के बारे में बताना है। हालांकि दो टैग और हैं जो इमेज के लिए यूज होते हैं। क्या है वो? एक तो पिक्चर और एक कैप्शन। बट उससे पहले एक काम करते हैं हम, हमें आपको इमेज मैपिंग भी बताना है, और पिक्चर टैग भी और फिगर टैग भी। तो पहले हम आपको UTF कैर कोड बता दें, देन उसके बाद ये सब एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। तो UTF कैर कोड क्या है देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके लिए अलग से वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो उन छोटे छोटे टैग्स को HTML के हम एक वीडियो में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं UTF कैर कोड। UTF कैर कोड क्या है ये? देखिए, आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि वर्ड वेब ब्राउज़र जो है कभी भी एक से ज़्यादा स्पेसेस अलाउ नहीं करता है, और ना ही लाइन ब्रेक। तो उसके लिए हमें NBSP या EMSP यूज़ करना पड़ता है, तो वो हम यूज़ कर चुके हैं। और वो जो NBSP और EMSP है वो आपके UTF कैर कोड ही थे। ये देखिए, मैंने EMSP का कैर कोड यूज़ किया है इधर, और आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में वो 4 स्पेसेस आपको देने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये UTF कैर कोड है। अब इसके अलावा बहुत सारे UTF कैर कोड आते हैं, आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। कैसे आपको सर्च करने चाहिए ये मैं अभी आपको शो करती हूँ, बट थोड़ा सा देख लीजिए, ज़रूरत पड़ने पे आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए, टिप भी वो हमें दे रहा है इधर, ट्रेड। तो इस तरह के कुछ यूटीएफ कैर कोड हैं, आप पहले देख लें, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सर्च करना है। आप देख सकते हैं फोन का सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल, हर्ट का सिंबल, हो सकता है कोई और टैग है जो मैंने ठीक से नहीं दिया इसलिए आया नहीं, देख लेते हैं क्या है। या फिर एक स्पेस भी होता है, वो हम लगा, अच्छा सेमी कॉलन हम यहाँ पे लगाना भूल गए इसलिए उसने हमें नहीं दिखाया। देख सकते हैं आप, ये देखिए। चलिए, तो यूटीएफ कैर कोड को कौन याद करेगा, याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तो जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा सिंबल चाहिए, अब सपोज करिए कि मुझे फोन का ये साइन नहीं चाहिए, मुझे कोई और साइन चाहिए, या फिर मुझे ईमेल का साइन चाहिए, तो आप डायरेक्ट गूगल से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है यूटीएफ ईमेल, बस इतना लिखने से वो आपको यूटीएफ कैर कोड का ईमेल के लिए क्या साइन रहता है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। या फिर सिंबल डायरेक्ट आ जाता है वैसे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ये। अब आपको सिर्फ अपने मतलब का काम करना है। ये HTML का यूटीएफ कैर कोड है, जो मतलब जो आपको HTML में डालना है। बस ये लिया आपने, यहाँ पे इंसर्ट किया, दैट्स इट। ऐसे आप कर सकते हैं। फोन का भी आपको डिफरेंट चाहिए, आप फोन के लिए भी बोल सकते हो। पहले आप देख लो कि ईमेल वाला सिंबल आपको मिल गया होगा, ये देखिए मिल गया आपको ईमेल वाला साइन, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। हम एक और काम करते हैं कि स्क्रॉल करके हम नीचे तक, हो सकता है आपको विजिबिलिटी ना हो पा रही हो नीचे के टेक्स्ट की, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम नीचे पेस्ट कर देते हैं इधर, यहाँ पे, ताकि हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करके आपको अच्छे से दिखा पाए। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको किसी भी सिंबल को पता नहीं कि क्या बोलना चाहिए और आपको लिस्ट चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे डालेंगे HTML UTF, बस इतना डालने से आपको W3, बहुत सारी साइट्स पे होता है बट W3 ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, वहां जाके भी आप देख सकते हो। और ये देखिए करेंसी सिंबल्स, आपको कोई भी करेंसी सिंबल चाहिए आप यहाँ पे आइए। अब मान लीजिए मुझे इंडियन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ये रखना है, इसको मुझे एम्परसेंड साइन के साथ, हैश के साथ, कॉलन के साथ रखना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ट्राई इट में जाके देखेंगे, तो आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। आप वहां से देखकर भी ऐसे पिक कर सकते हैं उसको, चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब आपको रुपीस का सिंबल ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत सारे इमोजीज और बहुत सारा सब कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक लास्ट एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, देख सकते हैं जैसा भी सिंबल आपको चाहिए। ये एरोस के सिंबल है, ये देखिए हर तरह की एरो है, बॉक्स ड्राइंग, मिसलेनियस सिंबल। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई सिंबल चाहिए लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं उसको कि हमें क्या कह के सर्च करना है। ये देखिए सारे सिंबल्स आ रहे हैं, इमोजीज भी बहुत सारी हैं, ये देखिए फेसेस के सिंबल, ये देखिए, और हर तरह की इमोजी हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी, ये देखिए। तो आप इस तरीके से सर्च करेंगे। कोई भी सिंबल लाने का सिर्फ एक ये मेथड नहीं है, यूटीएफ कैर कोड ही नहीं है, हालांकि इसमें भी बहुत सारे होते हैं, आप ले सकते हो। ये देखिए ओम का सिंबल, तो आप अपने अपने रिलीजन का सिंबल ले सकते हैं, ये देखिए क्रिश्चियंस का। तो सारे सिंबल होते ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपको यूटीएफ कैर कोड से नहीं लेना,
तो 2-3 मेथड्स और हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे, सीएसएस वगैरह आप पढ़ेंगे उस वक्त आपको बताएंगे, अभी नहीं। वहाँ पे एक फाइल इंक्लूड करनी होती है, एक फॉन्ट ऑसम से आ सकते हैं सिंबल्स, और आपके गूगल फॉन्ट्स होते हैं, ऐसे ही बूटस्ट्रैप से अभी आप ले सकते हैं सिंबल। तो वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें देखना है कि इमेज मैपिंग क्या होता है। इमेज मैपिंग भी है, लेकिन उससे पहले अगर लिंकिंग की बात चल रही थी, तो लिंकिंग में मेल टू और टेल प्रीवियस वीडियो में भी हम बताते, लेकिन यूटीएफ कैर कोड वगैरह भी मुझे बताना था आपको, और उसके थ्रू मैं आपको शो करना चाह रही हूँ कि वेबसाइट्स पे आपको ईमेल वाला साइन होता है, और फिर आप क्लिक करते हो तो सीधा मेल पे वो लेकर जाता है, या फिर कॉलिंग वाला फोन का साइन बना है और आप उस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट कॉल आपकी वो लगा देता है जब आप फोन से करते हैं। तो वो कैसे हो पाता है? तो वो एचआरएफ से हो पाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपनी कोडिंग में। यहाँ देखते हैं हम हाइपरलिंक, उसमें हमने देखा मेल टू है क्या? एक जस्ट एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है, सॉरी। तो एचरेफ में अगर आप मेल टू लिख दें, मेल टू, मेल टू में आपको जिसको भी आपको मेल करना है जस्ट उसी का नाम मेंशन करना है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपने ही चैनल के लिए मुझे मेल करना है, सपोज जो भी हमारी आईडी है, जिस भी आईडी को आप मेंशन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। तो देखिए, क्रिएटिव बाइट्स करके है हमारी, चलिए जो भी है। तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपना क्रिएटिव बाइट्स, ये हमने शो किया, क्रिएटिव बाइट्स @gmail.com। मान लीजिए मुझे इस आईडी पे क्लिक करते ही मेल पास करना है, तो टेक्स्ट लिख दिया हमने कुछ भी। ये टेक्स्ट हमने लिखा। अब आप बाहर देखेंगे कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है, ये देखिए, आउटलुक एक्सप्रेस एमएस ऑफिस का एक पैकेज है, वो मेल्स के लिए होता है। तो आप ये देखिए, का आपको डायरेक्ट वो लेकर जा रहा है आउटलुक एक्सप्रेस में, और जो भी आईडी आपकी ओपन होगी फ्रॉम, अगर मेरी होती तो मेरी आईडी से टू, जिसे भी आपको मेल भेजना है, और सब्जेक्ट और बॉडी आप मेंशन कर सकते हो। वैसे हम चाहते तो सब्जेक्ट और बॉडी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कोडिंग के थ्रू, तो वो उसको भी प्रोसेस कर लेता, बट इतना ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ सिंबल भी लगाना है ईमेल वाला, तो आप लगा सकते हो। तो वेबसाइट्स में आपका जो हेडर पार्ट होता है, अगर आप चाहते हो कि आपकी मेल डायरेक्टली इस पे जाए, तो आप ईमेल वाला साइन आप यहाँ पे लगा दो। ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे मेंशन कर देते हैं उसको, ये इस तरीके से क्या होगा, सिंबल जस्ट आपको दिखाई देगा ईमेल वाला, और जैसे और वो लिंक होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये, तो आपका मेल वहीं पे चला जाएगा, जो भी आप आगे उसका बॉडी क्रिएट करेंगे। तो कहने का मतलब, मेल टू एचरेफ की एक वैल्यू है, उसमें आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। ये देखिए,
बाकी तो आपको जैसे भी डिजाइनिंग करना है आप कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा ही वैल्यू होता है टेल। वो क्या करेगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हाइपर लिंकिंग की जो लास्ट वीडियो थी वो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए हमने उसको हम डिस्कस नहीं कर पाए इन दोनों चीज़ों को, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। टेल, व्हाट इज टेल? आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे कॉल वाला साइन होता है, फोन वाला, और उससे सीधा फिर आपकी कॉल लग जाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? टेल, टेल में आप जो भी नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही कोई भी नंबर मेंशन कर दिया, रैंडम नंबर कुछ भी मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे आप सिर्फ कॉल वाला साइन देना चाहते हो और उसके साथ नंबर भी आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखा। कॉलिंग वाला साइन आपको, फोन वाला साइन आपको यूटीएफ कोई और लेना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लें। क्या लिखेंगे आप? फोन यूटीएफ, बस इतना लिखने से ये देखिए आपको सारे सिंबल्स शो कर रहा है। मान लीजिए मुझे ये सिंबल चाहिए, तो ये इसका यूटीएफ कोड है, कॉपी करिए और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए इधर। बस ऐसा करने से देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए अंडरलाइन जो आ रही है उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन सीएसएस को यूज करना होगा, तो इसलिए अभी इसको हम ऐसे ही शो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, तो उसके लिए एक ऐप है, उसे अगर हम डाउनलोड करें तो आपका सीधा कॉल लग सकता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। अब एक दो और इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि इमेज मैपिंग। इमेज मैपिंग से पहले हम आपको पिक्चर टैग के बारे में बता देते हैं। पिक्चर टैग, पिक्चर टैग क्या करता है? जस्ट अ मिनट, चलिए यहाँ देखते हैं पिक्चर टैग। पिक्चर टैग भी है तो इमेज शो करने के लिए, लेकिन अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ में इमेजेस शो करनी है और आप चाहते हो कि जो भी अवेलेबल है वो हमें दिख जाए और वो उसे ना मिले अगर, तो फिर हमारी इमेज टैग वाली पिक्चर वो शो कर दे। तो ये पिक्चर टैग लगाया हमने। अब इसके बीच में जितने भी मेरे को सोर्स शो करने हैं, सोर्स, सोर्स के लिए एसआरसी सेट। अब दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक तो ये कि आप ये चाहते हो कि मेरा जो सेम इमेज मुझे शो करना है, कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सटेंशन अफोर्ड नहीं कर रहा है, कोई वेब ब्राउज़र, तो प्रॉब्लम आती है, पिक्चर शो नहीं करती, तो आप सोर्स एसआरसी सेट में डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन शो कर सकते हो। और या फिर अगर आपको अलग अलग मीडिया साइज पे, अलग अलग मतलब स्क्रीन की साइज पे अलग अलग शो करना है इमेजेस को, तो फिर आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देना होगा इसमें, मीडिया। मीडिया में आप अपना साइज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया मिनिमम विड्थ। अगर मेरे स्क्रीन की मिनिमम विड्थ सपोज करिए कि 500 पिक्सल है,
तो उस केस में मैं ये पिक दिखाना चाहती हूँ अपनी क्रिएटिव बाइट। देख लेते हैं, इसी नाम से है ना, क्रिएटिव बाइट पीएनजी। और एक और है यहाँ पे शायद ये। चलिए, 1, 2 और ये 3, 3 डिफरेंट इमेज हैं। अगर मैं अलग अलग मीडिया साइज पे उनको शो करना चाह रही हूँ अलग अलग, तो लेट्स सी हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अपने फाइल की कोडिंग में आते हैं। इधर जस्ट वेट। चलिए, ये है हमारी फाइल। हमने बोला कि एक इमेज है c byte1 तो अगर मेरे मीडिया का साइज ये हो तो इसको दिखाइए इमेज को। और अगर मिनिमम साइज मेरा 650 है तो क्रिएटिव बाइट्स क्रिएटिव बाइट्स डॉट पीएनजी फाइल को दिखाइए। अदरवाइज हर हाल में IMG वाला टैग आपको ज़रूर लगाना है, ताकि अगर ये ना हो शो, तो फिर साइज कोई भी हो, हमने इसी इमेज को देखना है। तो क्रिएटिव बाइट्स 2 डॉट पीएनजी, ये हमने शो किया। तो चलिए देखते हैं कैसे हम देख पाएंगे अपने पूरे कंटेंट को। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो मुझे ये फाइल शो हो रही है। और अगर हम साइज चेंज करें, जस्ट वेट, यहाँ पे अब विथ तो फाइल की उतनी ही शो कर रहा है वो जितनी थी। एक हम चेंज कर देते हैं, यहाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं और यहाँ थोड़ा हम कम दे देते हैं, क्योंकि मिनिमम, जस्ट वेट, जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आई थिंक अब आप समझ जाएंगे। ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम विथ मेरी 450 है, तो वो ये शो कर रहा है। और अगर मेरी विथ इंक्रीज होती है मेरे डिवाइस की, तो फिर हमने उसको दूसरी इमेज दिखाने को शो किया। और अगर फुल साइज है, तो क्योंकि हमने एक और उसमें लिमिट नहीं डाला था, इसलिए वो इसे शो नहीं कर रहा। और वैसे भी ये दोनों मिल चुकी हैं, आप चाहो तो एक और सेट इसमें दे सकते हो, तो थर्ड इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी। ये देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन किसी भी केस में ये इमेजेस नहीं मिलती हैं, तो ये हर हाल में आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ फिर इसे हमें बढ़ाना होगा। ये 900 कर देते हैं, इसको हम 650 कर देते हैं और इसको 450। अब आप 3 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को देख पाएंगे। ये देखिए, देख सकते हैं आप नीचे यहाँ मिनिमम चेंज और मैक्सिमम के केस में आई थिंक मैंने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया। ये अभी ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से।
फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। साइज ये देख सकते हैं आप, 3 डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आप देख पा रहे होंगे। 1 2 3। तो इस तरीके से काम करता है आपका पिक्चर टैग। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। पिक्चर टैग के बाद एक और टैग है जो इमेज से रिलेटेड ही है, तो उसको भी देख लिया जाए। वापस अपने कोड में चलते हैं। तो VS कोड में हमारी फाइल थी जो एक्सीडेंटली उससे क्लोज हो गई, HTML फाइल। कोई बात नहीं, हमने इसको दोबारा से ऑन कर लिया। अब इसमें एक और है आपका फिग कैप्शन। अगर आपको अपने इमेज के नीचे कैप्शन भी चाहिए, अभी आप आउटपुट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का कैप्शन होता है। देखिए इधर, ये हमारी फाइल है और अभी जो हम टैग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फिगर। फिगर टैग के अंदर आप इमेज और कैप्शन दोनों शो कर सकते हैं। कैसे? फिगर, फिगर टैग। यहाँ हमने दिखाया IMG SRC को। हम ऊपर से ही उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कई बार हमने यूज़ किया है। तो अगर आपको और भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के साथ दिखाना है तो दिखा देते हैं उसको इधर। देखिए ये कुछ एट्रीब्यूट्स हम कम कर देंगे इसमें। इसको हमने नीचे शो किया यहाँ पर। टैग हमने लगाया पहले फिगर। फिगर टैग के अंदर रैप किया आपने इमेज वाले टैग को। विड्थ और हाइट, बॉर्डर, टाइटल सब दे दिया है मैंने। मुझे ये सब नहीं देना है अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ हमने फिग कैप्शन लगा देना है। अब उस फिग कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। यूट्यूब चैनल, ये मैंने कैप्शन लगा दिया। जब हम इसे शो करेंगे, ये देख सकते हैं आप, इसमें ये बेनिफिट है कि कैप्शन आपको नीचे जो भी हमने लिखा है इसके नीचे शो करेगा। आई थिंक पैराग्राफ हमारा रिमूव हो गया है शायद, दैट्स वाई हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, पैराग्राफ तो बट है। फिर से देखते हैं, शो करते हैं उसको। ये है हमारा फाइल जिसको हमने
ये देखिए, सिर्फ कैप्शन दिखाना है, इमेज के साथ में कैप्शन, ये देख सकते हैं आप। ये आपकी इमेज है और इसके नीचे एक कैप्शन है जो कि अटैच्ड है। जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, स्टडी मटेरियल जो होता है आपका, बच्चों की बुक्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे साथ में लिखा होता है फिगर नंबर 1.1 या कुछ ऐसा करके कोई भी कैप्शन आप शो कर सकते हो। तो ये है आपका फिग कैप्शन। तो इस तरीके से हमने फिगर टैग, पिक्चर टैग, हाइपरलिंक में टेल क्या है, मेल टू क्या है, वो आपके ईमेल और कॉल वाले उसको कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए है। प्लस में मैंने आपको यूटीएफ कैर कोड क्या होते हैं वो बताया, और हाइपरलिंकिंग इमेज से कैसे होती है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और टैग्स के साथ। इमेज मैपिंग क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगेन, इफ यू लाइक माय कंटेंट एंड लाइक माय वीडियो, तो आप प्लीज़ शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नेक्स्ट वीडियोस का। ओके, बाय।